हेलो गाइस, अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, मेजरमेंट एंड मोशन का। इसका फर्स्ट पार्ट कल हम लोगों ने कर लिया था। इसका फिजिकल क्वांटिटीज़ तक हमने पढ़ाया था आपको। और फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने अगर थोड़ा ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, और फिर मेजरमेंट का डेफिनेशन, यूनिट का डेफिनेशन, मतलब ये सब समझ आया कि नहीं आया। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। एनी क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। कोई भी चीज़ को जब हम अपने कोई इंच टेप या कोई मेजरमेंट करने का चीज़ से मेजर कर सकते हैं, वो हो गया हम लोगों का फिजिकल क्वांटिटीज़। टू स्पेसिफाई द फिजिकल क्वांटिटीज़ वी नीड मैग्नीट्यूड एंड अ फिक्स्ड यूनिट। कोई भी चीज़ का पर्टिकुलर यूनिट बताने के लिए हमें कुछ यूनिट चाहिए होता है, लाइक सेंटीमीटर, किलोमीटर या फिर लीटर वगैरह में लिक्विड का नापते हैं। और फिर हम लोग यूनिट क्यों चाहिए होता है? अगर हम लोगों को पर्टिकुलर यूनिट नहीं पता होगा तो हम लोग किस तरीके से उस चीज़ को आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे? मतलब हम लोग के पास अगर यूनिट नहीं होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग उस चीज़ को, और क्या बोल के फिर उस चीज़ के साथ हम लोग यूज़ करेंगे अपने डेली लाइफ में? अगर हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को किलोमीटर, मीटर ये सब नहीं पता होगा तो जो कपड़ा बेचता है, जो टेलर होता है, वो कपड़ा किस तरीके से बेचेगा? उसको कुछ यूनिट तो चाहिए पैसों में बेचने के लिए कि हाँ, अगर 1 मीटर का कपड़ा लोगे तो 100 रुपया देना पड़ेगा, 2 मीटर लोगे तो 200 रुपया। इस तरीके से उसके पास कुछ तो होना चाहिए ना, इसलिए यूनिट वगैरह बहुत एसेंशियल होता है हम लोग के लाइफ में। अब जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मैं इसे रीड करती हूँ। लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज 5 किलोमीटर, वेयर 5 इज द मैग्नीट्यूड एंड किलोमीटर इज द यूनिट। Similarly, mass is expressed as 25 kg kilogram, where 25 is magnitude and kg is the unit. The physical quantities that are unique and cannot be expressed in terms of anything else are known as fundamental physical quantities. Mass, length, time, temperature are fundamental physical quantities. तो ये जो यूनिट और क्वांटिटीज़ होता है, यूनिट और क्वांटिटीज़ के बीच का डिफरेंस तो आप लोगों को पता ही चला होगा। जो लेंथ होता है वो हो गया क्वांटिटी, और यूनिट हो गया जो लेंथ को नापने के लिए यूनिट आप यूज़ कर रहे हो, वो होता है मीटर, किलोमीटर। मास यानी कि वज़न, और वज़न को नापने के लिए आप कौन सा यूनिट यूज़ करोगे? ग्राम, किलोग्राम, ये सारे यूनिट आप वज़न को नापने के लिए यूज़ करोगे। और अगर कोई लिक्विड का चीज़ नापोगे तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे? लीटर, मिलीलीटर, ml यानी कि। तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट में भी डिफरेंस होता है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में। अब ट्रेडिशनल यूनिट्स क्या होता है? हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल यूनिट्स के बारे में। ट्रेडिशनल यूनिट क्या होता है? ट्रेडिशनल यूनिट वो होता है जैसे कि आज के टाइम पे हम लोगों के पास किलोमीटर, मीटर, लीटर, ये सब चीज़ें हैं, यूनिट है जिससे हम नाप लेते हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ें नहीं आई थी, यानी कि जब ये सब चीज़ें इन्वेंट नहीं हुई थी, तो ये इससे पहले क्या था, यानी कि पुराने टाइम में क्या था, तो इस बारे में अब हम पढ़ेंगे। इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज आर्म्स, हैंड्स एंड फीट as units for measuring length. Yard, cubit, handspan and foot were the commonly used traditional units of length. तो पहले के टाइम पे जब ये सारी चीज़ें यूनिट्स वगैरह नहीं थी, तब हम लोग अपने बॉडी के पार्ट के ज़रिए कोई भी चीज़ को नापते थे। कैसे? यार्ड, क्यूबिट, हैंडस्पैन। हैंडस्पैन यानी कि हाथ का बीता, यानी कि बेसिकली आपके थंब से लेके आपके स्मॉलेस्ट फिंगर तक का डिस्टेंस, उस हिसाब से नापते थे। क्यूबिट हो गया आपके एल्बो से लेके आपके फिंगर तक का डिस्टेंस। फुट हो गया आपके एक पाँव का डिस्टेंस, बेसिकली पाम का, पाँव के नीचे का, तलवे का बोलते हैं उसको। लोगों के पहले के टाइम पे जब नहीं होता था तब हम लोग क्या यूज करते थे? हैंड स्पैन, यानी कि आपके, ये देखो यहाँ पे पिक्चर भी है, ये होता है हैंड स्पैन, थंब से लेके उंगली तक का डिस्टेंस। एक बीता, हम लोग के घर में मम्मियों से आपने सुना भी होगा, बीता बोलते हैं इसको। वैसे ये क्यूबिट, क्यूबिट यानी कि आपके एल्बो से लेके आपके फिंगर तक का डिस्टेंस। तो 1 क्यूबिट, 2 क्यूबिट करके मम्मी नापती भी है काफी सारी चीजें। वैसे ही फुट हो गया आपके
पैर यानी कि फुट, ऑब्वियसली इंग्लिश में फुट का मतलब पैर होता है ना, तो वही उस चीज के हिसाब से डिस्टेंस नापना। अब हम लोग इसका डेफिनेशंस भी देखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ एन upstretched arm and the tip of a nose was a yard. The length from the elbow till the tip of the middle finger was a cubit. अब आप लोग ये पिक्चर देखो, लेंथ फ्रॉम अ एल्बो यानी कि एल्बो से लेकर, लेंथ यानी कि लंबाई उसका, तो लेंथ ऑफ एल्बो फ्रॉम एल्बो टू मिडिल फिंगर। तो क्यूबिट का जो डेफिनेशन है वो याद हो जाएगा, वो एकदम सिंपल वर्ड्स में क्या है, द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द मिडिल फिंगर इज नोन एज अ क्यूबिट, जो ट्रेडिशनल यूनिट है। ठीक है, अब हम लोग फुट का रीड करते हैं। अ फुट वॉज ऑल्सो अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ लेंथ। द लेंथ ऑफ एन अडल्ट पर्सन बेयर फुट वॉज अ फुट, यानी कि कोई फुट क्या होता है, फुट पुराने टाइम पे हम लोग ट्रेडिशनल यूनिट एज अ यूज करते थे, और जो फुट होता है कोई एल्डर पर्सन जो अडल्ट हो गया हो और जिसका पैर का साइज अब और नहीं बढ़ेगा, उसका जो साइज होता है पैर का यानी कि फुट का, उस एक फुट का मतलब उसके फुट के हिसाब से वो कोई चीज नाप के ला सकता है। लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल एक कारपेट लगा हुआ है आपके घर में, अब आपके योर डैड इज एन अडल्ट, तो वो डैड को आपकी मॉम ने कहा कि ये कारपेट मुझे दूसरा नया चाहिए, इसी साइज का चाहिए। तो आपके डैड क्या करेंगे, आपके डैड मतलब अभी तो हम लोगों के पास ऑब्वियसली इंची टेप है, बट व्हाट ही कैन डू फॉर यूजिंग ट्रेडिशनल यूनिट, क्या कर सकते हैं, वो अपने पैर से नाप सकते हैं आपके पूरे कारपेट को, और फिर वहां जाके नया कारपेट एक देख के उस पैर से उस वही कारपेट को नाप सकते हैं। तो ये हो गया बेयरफुट का मतलब, यानी कि खाली पैर, विदाउट शूज। तो फुट का डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, द लेंथ ऑफ एन अडल्ट पर्सन बेयरफुट वाज अ फुट, यानी कि कोई अडल्ट पर्सन का जो फुट होगा वो बेयर होना चाहिए, यानी कि खाली पांव, विदाउट शूज, उसको नापोगे तो वो 1 फुट कहलाएगा। अब हैंड स्पैन समझते हैं। हैंड स्पैन इज द लेंथ बिटवीन द टिप्स ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर ऑफ द स्ट्रेच्ड पाम। तो जो आपका हाथ है, आप अपना हाथ ऐसे खोलो और फिर उस हिसाब से आपका थंब का टिप से आपके लिटिल फिंगर तक का टिप के डिस्टेंस को बोलते हैं हैंड स्पैन। तो कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक कुशन ले लो, आपके घर में सोफा पे कुशन होगा, उस कुशन को आप हैंड स्पैन से नाप सकते हो, और फिर वही दुकान में जाके नया कुशन लेने के लिए आप उसी को हैंड स्पैन से नाप के ला सकते हो। उसके लिए आपको इंची टेप नहीं भी चाहिए हो सकता है। ऑब्वियसली आज के टाइम पे बहुत कम जगह ट्रेडिशनल यूनिट यूज होता है, बट आज के टाइम पे भी मम्मियाँ काफी बार ऐसा करती हैं। Handspan, foot, cubit and other units based on the body parts are not accurate and reliable. अब ये जो हैंडस्पैन और ये क्यूबिट वगैरह है ट्रेडिशनल यूनिट, इसमें किसी का हाथ छोटा है, किसी का हाथ बड़ा है, तो वो अपने अपने हिसाब से नाप रहा है, लेकिन हमें कोई एक्यूरेट यूनिट नहीं पता चल रहा है, कोई एकदम एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि वो कितना सेंटीमीटर का है या वो कितना केजी का है। तो उसके लिए तो हमें यूनिट ही चाहिए होगा ना, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, याद रखना। दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसे हम एक देखें तो अलग अलग इंसान का या फिर अलग अलग मेल फीमेल, इनमें भी तो बॉडी टू बॉडी डिफर करता है ना साइजेस। किसी का हाथ का साइज छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का पैर का भी साइज बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो फिर ये चीज हमें कोई एग्जैक्ट यूनिट नहीं दे रहा है कि हाँ भाई तुम्हारा ये इतना सेंटीमीटर का है, इतना मीटर का है या इतना किलो का है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि जो आज के टाइम पे यूनिट हम यूज करते हैं। ट्रेडिशनल यूनिट क्या होता है, जो पुराने जमाने में यूज होता था, बॉडी पार्ट्स को यूज करते थे सब अपना कोई यूनिट नापने के लिए। तो इसका डेफिनेशन भी याद होना चाहिए, ट्रेडिशनल यूनिट का क्या है डेफिनेशन।
the people use different parts of their body such as arms, hands and feet as unit of their measuring length. और स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगा, आज के टाइम पे हम जो यूनिट्स यूज़ करते हैं उन्हें स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं. ट्रेडिशनल यूनिट का डिसएडवांटेज क्या होगा कि उसमें कोई एग्जैक्ट हमें नहीं एक्यूरेट पता चलता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है साइजेस. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, वो आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ मिलकर करना. अलग अलग फ्रेंड्स से उन लोगों का अलग अलग हाथ का साइज देखना, फुट का साइज देखना, क्यूबिट वगैरह का देखना, तो पता चलेगा. स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. अब हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है. देखो यहाँ पे एक चार्ट भी दिया हुआ है. लेंथ, मास, टाइम. लेंथ यानी कि लंबाई, मास यानी कि वजन, टाइम यानी कि वक्त. लेंथ में हम लोग यूनिट यूज करते हैं मीटर, और वजन के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं. टाइम के लिए हम सेकेंड यूज करते हैं, और इसका सिंबल होता है मीटर का होता है एम, किलोग्राम का केजी, और सेकेंड का होता है एस. मिनट यूज करते हैं तो MIN. तो अगर आप किसी लिक्विड का नापते हो तो किलोलीटर यूज करते हो. तो अब हम लोग इस रीड करते हैं. टू ओवरकम द इनकंसिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट, पीपल फेल्ट द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. So different standard unit of measurement were created at different places. In 1960, scientists from all over the world, for the sake of uniformity, adopted an internationally acceptable system of standard units in General Conference of Weights and Measures. This standard system of unit is known as SI system. System International D units in French. The SI unit of fundamental quantity along with their unit and symbols are given in the table 11.1. तो हम लोगों को बताया जा रहा है कि पहले के टाइम पे जब ट्रेडिशनल यूनिट्स यूज होता था तो तब एक्यूरेट नहीं मिलता था कुछ भी, हमें कुछ भी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ हमें नहीं मिलता था. इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने 1960 में एक साथ अलग अलग दुनिया से, अलग अलग कंट्री से साइंटिस्ट लोग इकट्ठा हुए एक जगह, और फिर उन लोगों ने धीरे धीरे SI यूनिट निकाला. SI यूनिट का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स. यानी कि जो इंटरनेशनली, यानी कि पूरे वर्ल्ड में यही सिस्टम यूज होता है, यही यूनिट यूज होता है. अगर आप यहाँ पे हो इंडिया में तो भी मीटर, किलोमीटर यूज हो रहा है, और अगर आप बाहर जाते हो वहाँ पे भी किलोमीटर, मीटर यूज हो रहा है. भले ही करेंसी का वैल्यूज अलग होता है हर एक कंट्री का, कहीं डॉलर होता है तो कहीं अरब में होता है, तो वो चीज़ टोटली अलग है. यहाँ पे हम मेजरमेंट एंड मोशन का बात कर रहे हैं. ये टेबल के हिसाब से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ की लेंथ यानी कि लंबाई नापने के लिए कहा जा रहा है आपको, तो आप उसको मीटर में नापोगे, किलोमीटर, मीटर में नापोगे. वैसे ही अगर आपको किसी चीज़ का वजन पूछा जा रहा है तो वो आप किलोग्राम में नापोगे. और अगर वो कोई लिक्विड का वॉल्यूम पूछ रहा है तो उसमें आएगा आपका लीटर, कि वो कितने लीटर का है. और वक्त में हम हमेशा सेकेंड और मिनट यूज़ करते हैं. टुडे ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फॉलो द SI सिस्टम. पूरे हर कंट्री में SI सिस्टम यूज होता है. इट हैज़ ग्रेटली सिंप्लीफाइड ट्रेडिशनल अक्रॉस कंट्रीज एंड फैसिलिटेटेड एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक डेटा अमॉन्ग साइंटिस्ट. हाउएवर सम अदर सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स सच एज CGS यानी कि सेंटीमीटर ऑफ फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास, सेकेंड फॉर टाइम यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये 3 यूनिट्स जो हम बेसिक में यूज करते हैं. मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास, सेकेंड फॉर टाइम. मतलब कि किलोमीटर, मीटर, यानी कि देखो कॉम्बिनेशन देखो, CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, FPS यानी कि फुट, पाउंड, सेकेंड. फुट, पाउंड, सेकेंड यानी कि फुट बेसिकली. अब यहाँ पे कौन से फुट का बात हो रहा है, जो आपके घर में फीट नापते हैं, हाइट वगैरह, वो हो गया ये वाला फुट. और पाउंड यानी कि केक में आपने कभी सुना होगा कि 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, 3 पाउंड का, वो हो गया मास, जो कि बेसिकली हम यहाँ पे मैंने ज़्यादातर ऐसा सुना है केक वगैरह में हम नापते हैं. और सेकेंड टाइम ऑब्वियसली ये तो सबको पता होगा कि ओकेजनली हम भी ये सारी यूनिट को यूज़ करते हैं. In fact, the SI units are based on the MKS system of unit. ज़्यादातर हम MKS ही यूज़ करते हैं, यानी कि मीटर, किलोमीटर, सेकेंड. मीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, किलोमीटर, किलोग्राम क्यों यूज़ करते हैं, मेजरमेंट ऑफ मास, कोई चीज़ का वजन के लिए. और सेकेंड क्यों यूज़ करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम.
The SI unit of length is meter. It can be easily used to measure the length of a table, a room or a cricket pitch. How would you measure length of objects much smaller than a meter? For example, the thickness of a book or a mobile. Table 11.2 lists some common unit of measuring length, mass and time. अब ये टेबल को देखते हैं, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. आपने ये क्लास 4 में पढ़ रखा होगा, एक लाइन था उसमें हम लोग किलोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये हमने पढ़ रखा है क्लास 4 के टाइम पे. तो ये सारी चीज़ें हमें काम आती है छोटे छोटे लेंथ से लेके बड़े बड़े लेंथ को यूज़ नापने में, मेजर करने में. किलोमीटर सबसे बड़ा होता है और मिलीमीटर सबसे छोटा होता है. वैसे ही अगर आप लीटर्स में देखो तो किलो लीटर सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा होता है ml. वैसे ही ग्राम में भी वही, किलोग्राम इज द लार्जेस्ट एंड मिलीग्राम इज स्मॉलेस्ट. टाइम में वैसे ही सेकंड सबसे छोटा होता है और आवर, डे सबसे बड़ा होता है. तो ये the unit which are used to measure smaller quantities are called the submultiples of unit. यानी कि कुछ स्मॉलर क्वांटिटीज को जो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जब दवाई पीते हैं तो दवाई के ढक्कन पे लिखा रहता है ना ml है, तो यानी कि वो सब मल्टीपल है. लीटर का सब मल्टीपल हो गया मिलीलीटर, क्योंकि वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है. मिलीलीटर से ज़्यादा क्वांटिटी क्या है? लीटर. तो वो उसका बेसिकली समझ लो बड़ा भाई है. लीटर बड़ा भाई है किसका? मिलीलीटर का. और मिलीलीटर उसका क्या है? सब मल्टीपल, यानी कि छोटा भाई. इस तरीके से याद रखना. दे आर रिप्रेजेंट बाई प्रेफिक्सिंग द यूनिट विद द फैक्टर 1/10, 1/100 एंड 1/1000. तो मैथ्स में का जब आपने सम्स किया होगा क्लास 4-5 में, तब आपको याद होगा कि आप मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई, मीटर से सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करते थे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे, और सेंटीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट करते थे तो 1/100 से उसको मल्टीप्लाई करते थे. क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है. सेंटीमीटर से कोई चीज़ को बड़ा मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो छोटा से बड़ा में कन्वर्ट कर रहे हो, इसीलिए 1/100 लगा रहे हैं. और वही जब हम बड़े से छोटे में कर रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर इज सब मल्टीपल ऑफ मीटर. सेंटीमीटर मीटर का छोटा भाई है, इसलिए वो उसका सब मल्टीपल है. द प्रेफिक्स सेंटी मीन्स 100th. सेंटीमीटर and millimeter are more appropriate unit for measuring smaller length. What you would use to measure larger quantities are called multiples of unit. यानी कि सब मल्टीपल, मल्टीपल. अब मल्टीपल और सब मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल वो हो गया जो बड़ा है और सब मल्टीपल हो गया छोटा. तो बड़ा भाई छोटा भाई करके याद रखना, तो आप लोगों को याद रहेगा. They are represented by prefixing units of factors 10, 100, 1000. Each factor has a prefixed name and symbol. For example, kilometer is a multiple of meter. The prefix kilo means 1000. Thus, kilometer equals to 1 kilometer is equals to 1000 meter. The unit kilometer can be used to represent the total length of the railway track. To measure the large lengths such as distance between two cities, kilometer is more practical unit. Gives some अब देखो नीचे यहाँ पे हम लोगों को कुछ दिया हुआ है, सिंपल एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है. ये आप खुद रीड करना, ये वाला टेबल, ये जो मैं बता रही हूँ वो बस याद रखना, तो आप लोगों को और ईजी हो जाएगा. तो जब आप लोगों ने मैथ्स किया क्लास 4-5 में, तब आप लोगों ने वो लाइन याद की होगी, किलो हेक्टर डेका मीटर, फिर आपका किलोमीटर, डेकामीटर, नहीं एक सेकेंड, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर. तो जो सबसे बड़ा है वो हो गया किलोमीटर, यानी कि वो हो गया 1000. फिर उससे कम 100 यानी कि हेक्टामीटर. फिर उससे कम यानी कि 10 वो हो गया डेकामीटर.
और फिर जो मीटर रहेगा वो हम लोग 1 मान के चलते हैं, और फिर उससे छोटा हो जाएगा हम लोगों का डेसी, और फिर उससे भी छोटा सेंटी, और उससे भी छोटा मिली। तो ये बड़ा से छोटा चलता है, ये लाइन याद रखना, तो आप सम्स करने में आप लोगों को आसानी होगा। तो सब मल्टीपल क्या होता है वो भी याद हो गया होगा आप लोगों को अभी तक, और ये जो रन थ्रू है ये रीड करना आप लोगों को इजी लगेगा। मेजरमेंट हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने मेजरमेंट के बारे में पढ़ लिया। मेजरमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, ट्रेडिशनल यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। ट्रेडिशनल यूनिट के 4 टाइप होते हैं, हैंडस्पैन, क्यूबिट, यार्ड, फुट, और स्टैंडर्ड यूनिट के भी 4 पार्ट होते हैं, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, सेकेंड एंड केल्विन। केल्विन होता है डिग्री वगैरह में हमें काम आता है, तो केल्विन सिर्फ आपको नाम याद रखना है, इसका डिटेल में आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो इस पार्ट में आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कल।